हेलो एवरीवन, आज हम देखने जा रहे हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो एक प्रॉपर्टी है पीरियोडिक टेबल की। आइए स्टार्ट करते हैं इसको। पहले हम देखते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती क्या है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बॉन्ड में, उनको अपनी तरफ खींचने की टेंडेंसी। हम ये कह सकते हैं द टेंडेंसी ऑफ बॉन्डेड एटम टू पुल shared pair electron toward itself. ये होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब हम देखते हैं कि ये किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। फैक्टर्स। इसके जो फैक्टर्स हैं, फर्स्ट फैक्टर है साइज। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसे डिपेंड करती है साइज पे? जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है साइज की। सेकंड जो फैक्टर है वो है जेड इफेक्टिव। हम ये कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है जेड इफेक्टिव की। थर्ड जो फैक्टर है वो है परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर। अब जो फोर्थ फैक्टर है वो है चार्ज पर। मतलब जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी पॉजिटिव चार्ज की। और जो फिफ्थ फैक्टर है वो है जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है नेगेटिव चार्ज की। इन फैक्टर्स पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिपेंड करती है। और अब हम देखेंगे कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है उनको मेजर करने के कोई स्केल्स होते हैं उनको। हमारा जो फर्स्ट स्केल है वो है पोली स्केल। अब इनका एक फॉर्मूला है पोली स्केल का, वो है XA XB इज इक्वल टू 0.208 अंडर रूट EAB माइनस अंडर रूट EAA माइनस EBB। अब यहां पर इनका क्या मतलब है? जो XA है, जो यहां पर XA है वो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ A, और XB है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ B, और XAB है वो XA और B, उसको कहते हैं बॉन्ड एनर्जी ऑफ AB बॉन्ड एनर्जी ऑफ AB बॉन्ड। नेक्स्ट EAA का मतलब है, जो यहाँ पर E क्रॉस A लिख रखा है, इसका मतलब है यहाँ E आएगा। EAA इसका मतलब है बॉन्ड एनर्जी ऑफ AA बॉन्ड बॉन्ड। नेक्स्ट जो EBB है, ये क्या है? EB क्रॉस B, ये है हमारे पास बॉन्ड एनर्जी ऑफ BB बॉन्ड। ये हो गया हमारा पोली स्केल, जो किसी भी कंपाउंड का निकाल सकते हैं मॉलिक्यूल का कि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी। अब हम देखते हैं कि एटम होते हैं उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है। जैसे कि हमारे पास हम देख सकते हैं पीरियोडिक टेबल से। फर्स्टली हमारे पास हाइड्रोजन होता है, फिर उसके नीचे लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, कार्बन के नीचे सिलिकॉन और फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन।
सो ये है, यहाँ पर हाइड्रोजन की क्या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 2.1 और लिथियम की 1 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। अब जब हम बेरिलियम की होगी 1.5 और बोरोन की होगी 2.0, कार्बन की होगी 2.5, नाइट्रोजन की 3 और ऑक्सीजन की 3.5 और फ्लोरीन की 4। यहाँ पर सिलिकॉन की 1.8, फॉस्फोरस की 2.1 और सल्फर की 2.5 और क्लोरीन की 1.5। क्लोरीन की होती है 3, क्लोरीन की 3 और ब्रोमीन की 2.8 और आयोडीन की 2.5। सो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जब हम लेफ्ट साइड से राइट साइड जाते हैं पीरियोडिक टेबल में, सो क्या होता है कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है एटम की वो इंक्रीज हो रही होती है। यहाँ से जैसे लिथियम से फ्लोरीन की तरफ गए तो यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज हो रही है, और जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो रही होती है डिक्रीज, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज। सो यहाँ पर जो लिथियम की होती है 1, बेरिलियम की 1.5 से 0.5 इंक्रीज होगी तो फ्लोरीन की 4 आ जाएगी। तो जो यहाँ पर फ्लोरीन की होती है वो सबसे हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है एलिमेंट की, हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। पूरी पीरियोडिक टेबल में हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो फ्लोरीन की होती है। सो अब हम देखेंगे जो हमारा सेकंड स्केल है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को मेजर करने का, सो वो है सेकंड वन मुलेकिन स्केल। मुलेकिन स्केल, अब इसका भी एक फॉर्मूला होता है, वो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज इक्वल टू आयोनाइजेशन एनर्जी प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिवाइड बाय 2। अब यहाँ पर आई ई क्या है, आई ई इज इक्वल टू आयोनाइजेशन एनर्जी और ई ए क्या है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, और जो यहाँ पर ईएन पॉलीस्केल और मुल्किन स्केल का क्या रिलेशन होगा वो देखते हैं। जो पहला स्केल देखा हमने वो पॉलीस्केल था और जो सेकंड है वो मुल्किन स्केल है। अब इन दोनों के बीच का क्या रिलेशन है, सो हम ये कह सकते हैं जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आएगी पॉलीस्केल में वो इक्वल होगी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ मुल्किन स्केल डिवाइड बाय 2.8। सो ये होगा रिलेशन मुल्किन स्केल का और पॉली स्केल में जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निकालेंगे उसका। अब जो थर्ड स्केल है जिसे हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निकालेंगे वो है एलरेड-रोको स्केल है, वो एलरेड-रोको स्केल, एलरेड एंड रोको स्केल। अब जो इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निकालने का फॉर्मूला होता है वो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज इक्वल टू किसके इक्वल 0.359 जेड इफेक्टिव डिवाइड बाय आर स्क्वायर प्लस 0.744। सो ये है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निकालने का फॉर्मूला एलरेड एंड रोको स्केल में। यहाँ पर जो आर होता है वो होता है रेडियस, आर इज इक्वल टू रेडियस। सो ये तीन जो है स्केल जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को मेजर करते हैं। अब इनकी देखेंगे एप्लीकेशंस। ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की क्या एप्लीकेशंस है, इसकी जो फर्स्ट एप्लीकेशंस होगी वो है नॉन मेटेलिक करैक्टर को बताता है, नॉन मेटेलिक करैक्टर।
नॉन मेटालिक करेक्टर को बताता है। जिसमें भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी उसका नॉन मेटालिक करेक्टर ज़्यादा होगा। तो हम ये कह सकते हैं जो नॉन मेटालिक करेक्टर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है किसके, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के। सेकंड है वो है बॉन्ड पोलैरिटी। बॉन्ड पोलैरिटी, अब जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो बॉन्ड की पोलैरिटी को बताएगा। जैसे कि अगर किसी भी बॉन्ड के अंदर उसकी चेंज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो उसकी पोलैरिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। सो हम ये कह सकते हैं कि जो बॉन्ड पोलैरिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है चेंज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जो थर्ड एप्लीकेशंस है वो है, ये हमें परसेंटेज ऑफ आयनिक करेक्टर भी बताता है। परसेंटेज ऑफ आयनिक करेक्टर, अब ये परसेंटेज ऑफ आयनिक करेक्टर को कैसे बताएगा वो देखते हैं। जो परसेंटेज ऑफ आयनिक करेक्टर होता है, परसेंटेज ऑफ आयनिक करेक्टर वो क्या होता है, इक्वल टू 16 इंटू चेंज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी प्लस 3.5 चेंज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का स्क्वायर। सो ये होता है परसेंटेज ऑफ आयनिक करेक्टर निकालने का फॉर्मूला। सो होप सो आपको समझ आया होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में और कैसे कैसे निकाल सकते हैं और कितने इनके फॉर्मूलाज हैं, जो स्केल्स हैं उनसे हम निकाल सकते हैं। सो थैंक यू सो मच।